हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। तत्व के अणु तथा यौगिक के अणु में आप कैसे अंतर करेंगे? हमारे सामने अणु की बात हो रही है। सबसे पहले हम मुख्य अवधारणा देखेंगे। मुख्य अवधारणा, और मुख्य अवधारणा में हम लिखेंगे कि जो अणु होते हैं, अणु वो किससे बनते हैं? परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो तरह के हम परमाणुओं से मिलकर बने यौगिकों की या अणुओं की बात करते हैं। सबसे पहले एक समान परमाणुओं से बने अणु, और दूसरे हैं भिन्न भिन्न परमाणुओं से बने अणु। ठीक है, भिन्न भिन्न परमाणुओं से बने अणु। अब यहाँ पर जो एक समान परमाणुओं से मिलकर के बनते हैं उनको तो हम कहते हैं तत्व। क्या कहते हैं इनको? तत्व कहते हैं। और ये जो भिन्न भिन्न परमाणुओं से मिलकर के बनते हैं इनको हम कहते हैं यौगिक। हम उदाहरण से इसको समझ सकते हैं कि एक समान परमाणुओं से कैसे बने होते हैं। जैसे H और H मिलकर के हमारे पास H2 बनाता है। ये हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन एक समान परमाणु है। या हम कह सकते हैं कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मिलकर के O2 बनाते हैं, या O2 या फिर 3 प्रकार की ऑक्सीजन मिलकर के एक समान ऑक्सीजन मिलकर के O3 बनाते हैं, या नाइट्रोजन का एक परमाणु दूसरे नाइट्रोजन के परमाणु से जुड़ करके N2 बनाता है, या एक Cl दूसरे Cl से जुड़ करके Cl2 बनाता है। ऐसे ही बहुत सारी Br से Br जुड़ करके Br2 बनाता है। तो जो एक समान परमाणुओं से मिलकर के बने जो अणु होते हैं उनको हम तत्व कहते हैं। इसको हम कहेंगे हाइड्रोजन तत्व। ठीक है, ये हो गया हमारा ऑक्सीजन तत्व, ओजोन तत्व, नाइट्रोजन तत्व। ठीक, लेकिन भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणुओं से अगर कोई अणु बनता है या यौगिक बनता है तो उसे हम यौगिक कहते हैं। भिन्न परमाणुओं से मिलकर के अणु बनता है तो उसको हम यौगिक कहते हैं। देखिए, पहले एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से, दो हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन से मिलकर के बना तो वो हो गया H2O। ठीक, ऐसे ही एक हाइड्रोजन एक Cl से मिलकर के बना तो वो HCl हो गया। ऐसे ही दो हाइड्रोजन और एक SO4 मिलकर के, SO4-2 मिलकर के क्या बना रहे हैं? H2SO4 बना रहे हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के परमाणु अगर मिलकर के कुछ बना रहे हैं, अणु का निर्माण कर रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं यौगिक। ठीक है ना। इसी तरीके से बहुत सारे उदाहरण हैं। HCl हो गया, HF हो गया, है ना, या फिर NaCl हो गया। एक सोडियम का परमाणु एक Cl के परमाणु से मिलकर के NaCl बना लेंगे, है ना। तो इस तरीके से कई प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकार के, ये सोडियम एक भिन्न प्रकार का है, Cl एक भिन्न प्रकार का है, ये मिलकर के जब NaCl बना रहे हैं तो ये एक यौगिक है। और अगर समान प्रकार के परमाणु मिलकर के बनाते हैं तो ये एक तत्व है। ठीक है, आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।